मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुनीर अहमद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुनीर गिल ऑफिशियल। तो कल बारिश हुई है, बारिश में ओले गिरे हैं और जिनकी वजह से देखिए फसल गिर गई है और फसल को नुकसान तो ज़ाहिर बात हुआ। ऊपर से ये कि फसल बिल्कुल पक के तैयार हो गई थी और कटाई होने वाली थी और बारिश आ गई। अब 2-3 दिन और मुसलसल मतलब 2-3 दिन बाद इसकी कटाई शुरू होगी। तो बादल है, अच्छे खासे बादल है। हर तरफ मतलब एकड़ का कल सही करवाया था बराबर, अब पता चल रहा है कि बराबर है। और इसमें बारिश हुई है जिसकी वजह से अभी गीला गीला है। चावल की फसल बहुत ज़्यादा खड़ी हुई है और ये जो चारा होता है वो बाग वगैरह होता है, इनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेन ये है कि जैसे ये चावल की फसल है और इनके चावल फिर वो ज़ाया हो जाते हैं, फिर वो किसी काम के नहीं रहते। तो ये वाली चीज़ें रोज़ देख रहा था और वीडियो देख रहा था कि सियालकोट वाली साइड पे आज भी मतलब कि बर्फ़बारी जिसे कह ले ओलाबारी वो हुई है और काफ़ी मकदार में हुई है। ये नहीं कि मतलब थोड़ी सी दरख्तों के जो पत्ते हैं वो जट गए हैं और जो चावल की फसल है उसके ऊपर से वो दाने ख़त्म हो गया। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक बस बहुत है रहमत, ताकि जो जितना माल बचा हुआ लोगों का वो अपना उठा सके। परेशानी तो होती है, ज़ाहिर बात है, एक 6 माह की फसल है और जब कोई मसला होता है फिर टेंशन तो होती है। तो गांव में यही टेंशन ज़्यादा होती है कि फसल जब पक जाती है उसको उठाना, बारिश ना आ जाए, आंधी ना आ जाए या कोई और मसला ना हो जाए फसल उठाते वक्त। और मौसम चेक करें, माशाल्लाह मौसम बड़ा ज़बरदस्त है क्योंकि बारिश हुई है। कल रात को भी हल्की सी बारिश हुई जिसकी वजह से मौसम ज़बरदस्त है। इस साइड पे बादल मेरे अच्छी खासी हैं और हवा अभी अच्छी खासी चल रही है। हवा जो होती है ना बारिश के बाद फौरी जो हवा सुबह जो फौरी हवा चलती है ना वो फसल के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि फसल जब गीली हो जाती है नीचे से हवा चलती है तो फसल नीचे गिरना शुरू कर देती है, तो फिर वो काटने में मसला बनता है और उसकी पैदावार में भी फ़र्क पड़ जाता है। और इसमें से कई जगह पे बहुत कम चारा हुआ है। इसकी वजह ये है कि इसका सीज़न आउट हो चुका है। मतलब अब गंदम की फसल बीजनी है और सर्दियों में वो शब्दाला जिसे कहते हैं या जवा कहते हैं वो इस मतलब के बीजा जाता है और उसकी काश्त की जाती है। तो ये इसका सीज़न नहीं था और हमने ये बीज दिया जिसकी वजह से कहीं हुई है कहीं नहीं हुई है। जैसे कह लें विरली हुई है और ये बीजी थी जवार, तो इस वजह से। और ये सामने अमरूद का बाग है, इस साइड पे अब तम्बाकू वगैरह लगा रहे हैं लोग। सब्जी का काम भी यहाँ ठीक ठाक है। पाकिस्तान और इंडिया का मैच होने लगा है, आप देखेंगे पाकिस्तान और इंडिया का मैच मैं कहता लाइव लोगों को भी दिखाएंगे, आप खुद ही देखेंगे और बहुत मज़ा आने वाला है। मैं तो IPTV से देख लूँगा, जिन लोगों पर IPTV नहीं है तो वो ज़ाहिर बात है फिर जब एक दफ़ा इंटरनेट पे बहुत मुश्किल साइट्स मिल ही जाती है लाइव देखने के लिए, पर बहुत कम मिलती हैं। बाकी एक IPTV के अंदर हम जो भी चैनल है लाइव देखना होता है, इंटरनेट पे देखना होता है और वो पेड होता है, इस वजह से सारे चैनल उस पर अवेलेबल होते हैं। मैं तो उसको यूज़ करके आज का मैच देख लूँगा। तो चलें करते हैं दूसरे रूटीन के काम। जी प्याज पड़ा हुआ था, इस पे बारिश हुई है, मतलब पिछली बारिश हुई थी और ये देखिए प्याज ने निकलना शुरू कर दिया अंदर से। ये क्या कहते हैं भूखे क्या सबस ये वैसे तो ख़राब हो चुका है बारिश की वजह से, बट ये है कि अंदर से ये वाला टिकरा ये तब निकलता होता है जब बनना होता है ना, ज़मीन के अंदर होता है तब निकलता है। माशाल्लाह अल्लाह ताला की कुदरत। तो
वैसे हमने थोम भी रखा होता है, ये इतना ही लगाते हैं। अब ये है कि जब तक इसको इस्तेमाल कर लेंगे, कोई लेने वाला आ जाता है उसे भी दे देते होते हैं। गांव में ये नहीं होता कि पैसे ले के किसी को दे दें, कोई मांगने वाला या 2 दे दो 3 दे दो, फिर उन्हें भी देने पड़ जाते होते हैं। डिश वाला सिस्टम था, ये बहुत पुरानी हो चुकी है और अब मैं यूज़ नहीं करते पट्टी, क्योंकि इंटरनेट है और लोग हम घर वाले सारे मोबाइल ही यूज़ करते हैं, मोबाइल पे तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। हुआ ये कि यहाँ हमने वो शब्दाला भेजा था, ये ऊपर पत्ते इसके अंदर ये बूटी होगी ये वाली, तो ये शब्दाले को इसने ऊपर निकलने नहीं दिया। तो प्लान ये हुआ कि इसको काट के बकरियों और भैंसों को डाल देते हैं और फिर दोबारा इसके अंदर बीज डाल के या ट्रैक्टर से हल चला के वो बीज डाल देंगे, क्योंकि उस दूसरे एकड़ में तो करना ही है, तो ये फिर ज़ाया हो जाएगा। तो इसको इसी तरह काट के, और वीडियो इस अकेला हूँ, ट्राइपॉड है नहीं, इस वजह से वीडियो खुद ही बना रहा हूँ, ठीक है। आप सही बनेगी नहीं तो बाद में आपको दिखा दूँगा। जा रहे हैं पानी, तो पानी गाँव से लेके आना पड़ता है, तो डेली बेसिस पे लेके आना पड़ता है, तो इस वजह से चलते हैं। भैंसों को जो चारा डाला था उन्होंने तकरीबन खा लिया है, फिर शाम टाइम डालेंगे। पानी वगैरह भी उन्होंने पी लिया। और इस साइड पे देखें कितने ज़्यादा बादल, लग रहा है कि बारिश दोबारा होगी, बट अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह मियाँ बारिश की बस कर दे, क्योंकि फसलें अभी ये देखें सामने फुल तैयार है। काफ़ी नोट कर रहा था कि मेरे नाखून में दर्द हो रहा है, तो ये वो थोड़ा बोरी पकड़ी थी, उसको खींचा था तो यहाँ से खून निकलना शुरू हो गया। वो देखें, ये होती गांव में मुर्गियाँ जी, खुद ब खुद हर चीज़ खा पी के वापस घर आ जाती हैं देसी मुर्गियाँ। इन्वायरमेंट चेक करें, हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा, और इस साइड पे काली घटाएं, माशाल्लाह। ये दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ जंक फूड इतना आम नहीं है, क्योंकि शहर में तो घर से बाहर निकलते साथ ही आपने कोई ना कोई जंक फूड मिल जाएगा। तो यहाँ पे गांव वाले ज़्यादा अगर सेहत के हिसाब से देखा जाए तो फिट इस वजह से होते हैं कि उन्हें वो जंक फूड अवेलेबल नहीं होता जल्दी। और देसी घर का खाना, देसी घी और सब्ज़ियाँ, गांव में जिनके पास ज़मीनें हैं, हम खुद अपनी ज़मीन में अपने हिसाब से कि 6 माह में जो सब्ज़ी इस्तेमाल करनी है, प्याज, लहसुन और इसके अलावा आलू वगैरह, भिंडी तोरी हो गया, इसके अलावा टमाटर भी हम लगा लेते होते हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो 6 माह तक चलती हैं, वो लगाते हैं, जो सीज़न के हिसाब से वो लगा लेते होते हैं। उससे ये फ़ायदा है कि बाज़ार से सब्ज़ी जो लानी होती है वो इधर से हमें फ़ायदा हो जाता है। एक साफ़ सुथरी होती है, एक हमें पता होता है उसको, क्योंकि खाद वगैरह तो डाली नहीं जाती, उसको ऑर्गेनिक तरीके से बनाया जाता है, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लगाते। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में लगाई जाए सब्ज़ी तो फिर उसको खाद वगैरह डालनी होती है, तो इसीलिए मतलब कि हर चीज़ प्योर बेंसेयान से। और एक चीज़ है कि यहाँ पे इंटरनेट के सिग्नल बहुत कम आते हैं, और वैसे भी कॉल सर्विसेज भी सिग्नल बहुत कम आते हैं। चीज़ है कि यहाँ फ्रेश एयर, हर चीज़ फ्रेश आपके सामने बैक साइड पे चेक करें। डस्ट वगैरह तो होती है, और डस्ट के अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे हम खुद ही बचते हैं। बाकी ये है जी साफ़ सुथरी और प्योर लाइफ। ये यहाँ का जो गांव के बाहर जो सड़कें निकलती हैं वो ज़्यादातर कच्ची होती हैं, जो गांव के अंदर है वो पक्की होती हैं। तो इस साइड पे मतलब वो आगे बिजली के टावर हैं, उस साइड पे भी ज़मीन है, इस साइड पे सड़क होके वो कब्रिस्तान आगे आ जाता है। तो ये भी अनकरीब ही ये सारी की सारी पक्की हो जाएगी, तो इसका ये फ़ायदा हो जाएगा हमें।
और ये सामने पड़ी हुई पराली और फसलें देखें माशाल्लाह। बादल गहरे होते जा रहे हैं इस साइड पे देखें और ज़्यादा है और लग रहा है कि दोबारा बारिश होगी, बट अल्लाह से यही दुआ है कि बारिश दोबारा ना ही हो। इस साइड पे सूरज है दरख्तों के पीछे और कैसा नज़ारा है खुद ही बताया करें यार। वीडियो में लाइक शेयर ज़रूर किया करें। वीडियो अच्छी नहीं लग रही होती तो डिसलाइक कर दें, अच्छी लग रही होती है तो लाइक कर दें। इन्हां बकरियां दे सिंग बनने बामें सिंग टूट जावे, इस वजह से बांधे हुए हैं कि वो भागे ना। जब ये चल रही होती हैं, मतलब जब इन्हें छोड़ दिया जाता है खाली जगह पे अपना चारा वगैरह खाने के लिए, तो जो ही बकरी भागेगी उसके पीछे सारा रेवड़ भागेगा, जिस वजह से उनके आपस में सींग बांध दिए हैं कि ये एक भागे दूसरे से रोक ले। तो मैंने इसी वजह पूछा था कि कहीं उनके सींग ही ना टूट जाए। वो कह रहे थे कि बांधे ही ऐसे हैं कि ये जैसे भी भागे तो सींगों को कोई मसला नहीं पड़ेगा। और ये देखें बड़ी बत्तियाँ आ गई हमारी है रखी हुई हैं। इनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है जो ज़िम्मेदार हैं, और उनके लिए फ़ायदा शहरों में तो ये नहीं मतलब काम चलता, क्योंकि इनकी आवाज़ ही बहुत ज़्यादा होती है, रोड़ा बहुत डालती है। गांव में रखने का फ़ायदा ये है कि जैसे कुत्ते आपके घर की राखी करते हैं ना, मतलब कि सेफ्टी के लिए कुत्ते रखते हैं आप, डॉग्स वगैरह रखते हैं, तो इनका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है कि रात को या चाहे दिन में चाहे रात में कोई भी बंदा आपके घर में दाखिल होगा तो इन्होंने शोर डालना शुरू कर देना है। और इतना ज़्यादा शोर डालते हैं कि बंदे को पता चल जाता है कि कोई ना कोई आपकी हवेली में या आपके घर में दाखिल हुआ है, तो इनका ये वाला फ़ायदा है। बाकी अंडे वगैरह और वो तो हम वैसे नहीं खाते, इनको ले जाता है या इनके ख़राब हो जाते हैं। दूसरा ये है कि बच्चे इस वजह से नहीं निकालते क्योंकि फसल है ये एक साइड पे हमारी, एक साइड पे दूसरी पार्टी की है, तो हमारी फसल में तो ये चले जाएं तो उसका कोई मसला नहीं है। जब दूसरों की फसल में ये जाते हैं ना तो बच्चे निकले होते हैं, तो इतना ज़्यादा ये फसल के अंदर गंद डालते हैं, मतलब कि ये आप देखें ना जैसे ये दाने वगैरह खा रहे हैं, इसी तरह बच्चे फसल के अंदर हर चीज़ खाना शुरू कर देते हैं। तो ये भी तो ये इनका मसला होता है, इस वजह से बच्चे नहीं निकलवा पाते। यहाँ पर छत पे टावर देखना है, तो ये सीढ़ी इस वजह से रखी हुई है कि पहले टावर तो लगा नहीं था, सिर्फ ऊपर जाना होता था टैंकी वगैरह जब कोई भी मसला आता था। तो अब इंटरनेट का सारा काम है तो ऊपर दूसरी लोहे वाली सीढ़ी लगवाते हैं। तो इसको मुझे देखना होता है कि कहीं हुक वगैरह ना लूज़ होगी, क्योंकि ये सेफ्टी तो खुद ही करनी पड़ती है। मैं सोच रहा हूँ कि ये जो नट वगैरह इनको एक दफ़ा टाइट कर दिया जाए ताकि पता हो। और दूसरा ये है कि काफ़ी मज़बूत है, तो नीचे से ना पेंट करना पड़ेगा और लेके आएंगे पेंट और फिर इनको ना यहाँ से अच्छी तरह कर देंगे। ये अभी तो टाइट ही है सारे। वहाँ से मुझे लग रहा था कि शायद निकल ना रहे हो, तो सारा काम तो पता है। और सारा काम इस प्लेट का होता है, तो प्लेट ठीक है। और इनको आस्ता आस्ता फिर जैसे वक्त गुजर जाएगा टाइट करते रहेंगे। ये एक मेन मसला है कि यहाँ पे तार कम हो गई थी तो उन्होंने ज्वाइंट डाल दिया, और मैंने उन्हें कई बार कहा भी कि ये ना ही डालें, तो वो कह रहे थे कि ये काफ़ी मजबूत है। मैं अभी खड़ा हूँ छत पे और आपके पीछे ये देखें प्यारा सा वेदर है, और यहाँ पे सूरज निकला हुआ है। सूरज इतना तेज़ है, अभी निकला है सुबह का कि आँखों में पड़ रहा है। और सूरज की तरफ देखा तो जाता नहीं है, बट उस साइड पे भी नहीं देखा जा रहा। तो माशाल्लाह कितना प्यारा वेदर एनवायरनमेंट है। हाँ, और ठंडी हवा। इस साइड पे देख के बादल चेक करें, माशाल्लाह।
आज 7 बजे स्टार्ट हो रहा है पाकिस्तान और इंडिया का T20 वर्ल्ड कप का मैच। और उसके लिए मैंने लाइव स्ट्रीमिंग करनी है, लाइव मैच दिखाना है। और फिर चैनल पे लाइव स्ट्रीमिंग मिलेगी आपको मैचेस की। तो मैं क्या करने लगा हूँ, अपना सिस्टम वगैरह को सेटमेंट करने लगा हूँ ताकि मैच स्टार्ट होने से पहले लाइव स्ट्रीम करें, लोगों को आज का मैच दिखाया जाए। तो अभी तो मैं अपना काम कर लूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो उतनी देर इजाज़त दीजिएगा और लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।